हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिध्यानम डिजिटल। ये हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज का थर्ड लेक्चर है, जिसके अंदर आज हम जावास्क्रिप्ट का सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेरिएबल के बारे में समझ रहे होंगे। क्या होता है वेरिएबल, इसे कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसका सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है, इन सारे के सारे टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरा ये आप लोगों से वादा है कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लिया तो आप लोगों को वेरिएबल टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और समझते हैं वेरिएबल टॉपिक को विस्तार में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले समझ लेंगे कि इस वीडियो के अंदर हमें आज क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएबल होते क्या हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, फिर वेर, लेट एंड कॉन्स्ट के अंदर डिफरेंस समझ रहे होंगे, फिर वेरिएबल में होस्टिंग क्या होती है, नेमिंग रूल कैसे किया जाता है, फिर लास्ट में प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करवाई जाएगी। जैसा कि हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हर वीडियो लेक्चर के अंत में आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई जाएगी ताकि आप लोगों को लॉजिक बिल्ड हो सके। इसलिए हमने वेरिएबल टॉपिक सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे, फिर लास्ट में आप लोगों को एक्सरसाइज कराई जाएगी ताकि आप लोग पूरा समझ में आए और आप लोगों भी लॉजिक भी बिल्ड हो सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। ए वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट एक कंटेनर बॉक्स। इसका मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल होता है ये कंटेनर की तरह होता है। फॉर एग्जांपल आपके घर के अंदर जो डिब्बे हों मतलब कंटेनर होंगे, कंटेनर के अंदर आप कोई मतलब कि सामान या स्टोर कर रखते हैं, कोई चीज़ या वस्तु, दाल चावल आटा चीनी, आप कुछ भी स्टोर कर रखते हैं। इसी प्रकार हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कि जावास्क्रिप्ट के अंदर डाटा एंड वैल्यू को स्टोर कर रखते हैं। यही हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग समझ गए होंगे कि जो वेरिएबल होता है वेरिएबल के अंदर डाटा एंड वैल्यू को स्टोर कर रखते हैं। जैसे आप लोग अपने घर के अंदर डिब्बे के अंदर कुछ भी सामान स्टोर कर रखते हैं, इसी प्रकार हम जावास्क्रिप्ट के अंदर डाटा एंड वैल्यू को स्टोर कर रखते हैं। जैसे ये यहाँ क्रीम का डिब्बा है, इसके अंदर मतलब डिब्बा है, डिब्बे के अंदर क्रीम रखी हुई है। ये मतलब कि डिब्बा ऑरेंज जूस है, इसके अंदर भी जूस रखा गया है। शुगर है, इसके मतलब डिब्बा है, डिब्बे के अंदर वो शुगर मतलब चीनी रखी हुई है। इसी प्रकार हम जावास्क्रिप्ट के अंदर डाटा एंड वैल्यू को स्टोर कर रखते हैं। आप लोगों को समझ में आ गए हो कि वेरिएबल कंटेनर की तरह होते हैं जिसके अंदर हम डाटा एंड वैल्यू को स्टोर कर रखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं। चलिए उसे भी समझ लेते हैं। वेरिएबल जावास्क्रिप्ट के अंदर तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया लेट, वेर हो गया, एंड दूसरा लेट हो गया, एंड तीसरा कॉन्स्ट हो गया। इन तीन तरह के हमारे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल होते हैं। इन तीनों का अलग अलग यूज केस होता है। चलिए वीएस कोड के अंदर चलते हैं और इसको सिंटेक्स लिखकर समझते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो गाइस आज के हम अपने वीएस कोड के अंदर पिछली वीडियो के अंदर हमने बताया था, पूरा इन्वायरमेंट सेटअप किया था। वीएस कोड कैसे डाउनलोड किया जाता है, फोल्डर कैसे बनाया जाता है, फाइल कैसे बनाई जाती है, फिर पहला कोड लिखने के बाद हमारा आउटपुट कहाँ पे शो होगा, इन सारे के सारे टॉपिक के ऊपर पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को कम नहीं देखा तो आप लोग पहले उस वीडियो को देखिए, फिर आप लोग इस वीडियो के अंदर आइए तो आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया कि वेरिएबल तीन प्रकार के होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। पहला हो गया वेर, एंड दूसरा हो गया लेट, एंड तीसरा हो गया कॉन्स्ट। ठीक है, तीन हमारे प्रकार के वेरिएबल लिख चुके हैं। ठीक है, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट करने के लिए आप लोगों को अल्ट, आप लोग इसे हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, कमेंट कर दिया। अब इसे लिख लेते हैं वेर। सब हमारा वेरिएबल बन के तैयार हो चुका है। वेरिएबल के मतलब कि जैसे वेरिएबल हमारा बन चुका है, अब वेरिएबल के बाद हमें इसका नाम भी देना ज़रूरी होता है। जैसे आप लोग अपने घर के अंदर बुलाते हैं चीनी का डिब्बा, आटा का डिब्बा, मतलब कि आप लोग उसका नाम दिए होते हैं। इसी प्रकार हमारा वेरिएबल बन चुका, मतलब कि हमारा कंटेनर बन चुका है। इसके बाद हमें नाम देना है। नाम हम यहाँ पर रख देते हैं नेम या एज रखते हैं। जैसे कि मेरी एज है, हो गई एज नाम से हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर हम स्टोर कर रखेंगे अपनी एज। जैसे मेरी एज है 20 तो हम यहाँ पे एज लिख देंगे 20। ठीक है, हमारा वेरिएबल बन के तैयार हो चुका है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल के बाद उसका नाम देंगे, फिर उसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर कर करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि पहले वेरिएबल के अंदर ही हम डाटा को स्टोर कर रखते हैं। दूसरा हमारा कंटेनर होता है लेट के अंदर इसी प्रकार इसके अंदर भी हम अपना नाम ले लेंगे। नाम मान के चलिए लिख दिया एक्स के बाद कोई भी वैल्यू स्टोर कर रख देते हैं, जैसे कि 15। ठीक है, और तीसरा हो गया हमारा कॉन्स्ट के अंदर कोई भी नाम दे दीजिए। नाम के बाद हमने लिख दिया ए, नाम कॉन्स्ट के अंदर हमने नाम रख दिया ए। फिर इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर रख देंगे 100। ठीक है, 100। ये हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर तीन वेरिएबल बन चुके हैं जिसके अंदर हमने वैल्यू को स्टोर कर रखा है।
यही हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल होते हैं। आप लोगों को वेरिएबल समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल किसे बोलते हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया कि ये 3 प्रकार के वेरिएबल आपने बताए, पर इनके बीच का डिफरेंस तो भी बताओ कि मतलब कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। चलिए उसे भी समझ लेते हैं। वायर, लेट एंड कॉन्स्ट के अंदर डिफरेंस भी होते हैं, चलिए उसे भी समझ लेते हैं। पहला डिफरेंस है रीडिक्लेरेशन का। इसका मतलब ये होता है कि आपने अगर वेरिएबल को एक बार यूज कर लिया तो आप उसे दोबारा भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बट लेट एंड कॉन्स्ट को आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। चलिए चलते हैं VS कोड के अंदर। हम प्रैक्टिकल जब तक नहीं समझेंगे हमें समझ में नहीं आएगा। हम आ गए VS कोड के अंदर। अब सबसे पहले इसे कमेंट आउट कर देंगे। पहला कमेंट आउट, इसे कमेंट आउट कर दिया हमने। फिर हमने आपको बताया कि वेरिएबल जो होता है इसे हम दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं, बट लेट एंड कॉन्स्ट को हम दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। मतलब कि जैसे हमने एक बार वेरिएबल लिख दिया, वेरिएबल का नाम मान के चलिए रख दिया a, फिर इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर रख दी 10, फिर इसके बाद हम इसे दोबारा भी डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिर से एक वेरिएबल बना लिया, वेरिएबल के बाद इसको फिर वही नेम से बुलाकर इसके अंदर दूसरा नाम दे सकते हैं, बट आप लेट एंड कॉन्स्ट के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। लेट के अंदर सबसे मान के चलिए हमने नाम दे दिया बी के बराबर मान के चलिए वैल्यू रख देते हैं 10, ठीक है। फिर इसे एक बार और वेरिएबल बनाएंगे और बी करके इसे वैल्यू देंगे 20। ये देखिए गाइस कि हमारा यहाँ पे एरर दिखाने लगा, मतलब कि हम वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं बट लेट को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसी प्रकार तीसरा है हमारा कॉन्स्ट, उसे भी हम दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। उसे भी एक बार लिख कर समझ लेते हैं। कॉन्स्ट आपकी बात मान के चलिए नाम ले लिया, इसका सी रख दिया एंड वैल्यू कर दिया 10। अब फिर इसको भी दोबारा डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं, कॉन्स्ट सी कर दिया एंड वैल्यू रख दिया 10। ये इसके अंदर भी हमारा एरर शो कराने लगा। पहला डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं बट लेट एंड कॉन्स्ट को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। चलिए दूसरा अंतर समझ लेते हैं क्या है। इसे एक बार कमेंट आउट कर देते हैं फिर समझते हैं। दूसरा हमारा डिफरेंस है रीअसाइनमेंट। इसका मतलब ये होता है कि वायर लेट में वैल्यू चेंज कर सकते हैं बट कॉन्स्ट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होता है, चलिए चलते हैं VS कोड के अंदर, उसे भी समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने कमेंट कर रखा है। रीअसाइनमेंट का मतलब ये होता है कि हमने एक बार वेरिएबल का नाम दिन मान के चलिए रख दिया ए नाम रख दिया, इसकी वैल्यू कर दी हमने 10। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम ए की वैल्यू को मतलब जो नाम है उसकी वैल्यू के अंदर जो डाटा है उसे हम दोबारा भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अभी हमने किया है 10, इस बार हमारा मन है 20 करने का तो हमने 20 कर दिया। और इसी प्रकार लेट है, लेट के अंदर हमारे मान लीजिए लेट का नाम है बी, इसके अंदर वैल्यू है 50 एंड हम दोबारा चाहते हैं कि 50 की बजाय हमारे 100 हो जाए, तो हम बी बराबर कर सकते हैं 100, मतलब इस तरह हम कर सकते हैं। बट हम कॉन्स्ट के अंदर कॉन्स्ट जब करेंगे सी बराबर मान के चल के दिया 100 एंड अब हम सी बराबर 100 करेंगे, मान के चलिए 200 कर दिया, कि ये हमारा एरर शो करेगा रिजल्ट के अंदर। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि हमें रिजल्ट कहाँ पे शो कराना है। पहला हमने आप लोगों को बताया था document.write एंड दूसरा बताया था console.log और तीसरा अलर्ट। हम दो चीज़ों का उपयोग करने वाले हैं, document.write एंड console.log। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे console.log। इतना लिखने के बाद हम इसमें अपना आंसर प्रिंट करा लेंगे। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि डबल कोड के अंदर हम अपना मैसेज रिजल्ट के अंदर मतलब कि वेब पेज के अंदर शो कराते हैं, बट हमें यहाँ पे वेरिएबल को पहले से डिक्लेयर किया है। यहाँ पे हम डबल कोड की बजाय हम सिंगल मतलब कि कोई भी कोड नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम ए नाम दे देंगे, मतलब जो वेरिएबल जिस नाम से बनाया है इसे हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। बस इसे ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेंगे एंड इंस्पेक्ट कर अपना रिजल्ट देखेंगे। इससे कंसोल विंडो के अंदर आ गए और ये हमारा यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहा है 20। अब इसी प्रकार हम इसी लेट को भी रिजल्ट के अंदर शो कर लेंगे। इसी प्रकार हम लेट को भी अपने वेब पेज के अंदर मतलब कि कंसोल विंडो के अंदर अपना रिजल्ट देखते हैं। इसके लिए यहाँ पे भी लिखेंगे console.log एंड यहाँ पे नाम दे देंगे बी एंड ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे एंड इंस्पेक्ट करने के बाद आ जाना है हमें कंसोल विंडो के अंदर। इनसे हमारा यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहा है 100, ठीक है।
इसी प्रकार है हमारा तीसरा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट को अभी हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करा कर देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग के अंदर इसे हम सी नाम से बनाया है, इसे सी से कर देते हैं। मतलब कि हमें जिसे दोबारा डिक्लेयर किया, देखते हैं कि हमारा एरर शो करता है या नहीं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि वेयर एंड लेट को हम दोबारा रीअसाइन कर सकते हैं, बट कॉन्स्ट को दोबारा रीअसाइन मतलब कि दोबारा नेम से चेंज नहीं कर सकते। ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे एंड इंस्पेक्ट कर अपना रिजल्ट शो करा लेते हैं। ये हमारा एरर शो हो रहा, अनकैप्च एरर असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल। मतलब कि जो कॉन्स्ट होता है, आपने एक बार इसे डिक्लेयर करते हैं तो आप मतलब जिस नाम से आपने उसे एक बार डिक्लेयर कर दिया तो आप लोग ना उसकी ऐसा मतलब कि ना असाइनमेंट मतलब उसका नाम चेंज कर सकते हैं, ना फिर उसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो गाइस अभी तक हमने ये सीख लिया कि जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 प्रकार के वेरिएबल होते हैं, वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। फिर हमने सीखा कि वेरिएबल को हम दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं, बट लेट एंड कॉन्स्ट को दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। फिर हमने सीखा कि वेयर एंड लेट को हम दोबारा असाइन मतलब कि नाम एंड वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, बट कॉन्स्ट को हम दोबारा चेंज न कर सकते हैं, मतलब ना उसका नाम चेंज कर सकते हैं ना ही उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तीसरा हमारा डिफरेंस है स्कोप का। स्कोप क्या होता है चलिए उसे भी समझ लेते हैं। आ जाते हैं VS कोड के अंदर। आप लोगों को सबसे पहले इसे कमेंट आउट कर देना है। कमेंट आउट करने के बाद स्कोप को समझ लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों को करली ब्रैकेट लगाना है। करली ब्रैकेट के बाद हमें इसके अंदर सबसे पहले वेरिएबल बना लेना है। वेरिएबल के बाद उसका नाम भी देना जरूरी है। नाम रखती है मान के चलिए A एंड फिर वैल्यू स्टोर कर रख देंगे 10। ठीक है, इतना करने के बाद इसे हम ओपन विथ लाइव सर्वर मतलब कि रिजल्ट दिखाने के लिए कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। इतना करने के बाद इसे हम कर इसे ओपन विद लाइव सर्वर कर इंस्पेक्ट कर अपना रिजल्ट शो कर लेते हैं। देखते हैं कि हमारा रिजल्ट आता है कि नहीं। तो ये हमारा रिजल्ट शो हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले समझ लेते हैं स्कोप क्या होता है। अगर आप मतलब फंक्शन स्कोप क्या होता है, जो वेरिएबल होता है ये फंक्शन स्कोप होता है, मतलब कि ग्लोबली स्कोप करता है। अगर आपने मान के चलिए जो रिजल्ट है मतलब कंसोल डॉट लॉग है, कर्ली ब्रैकेट के नीचे कर दिया, इसे कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है। अब एक बार हम अपना रिजल्ट देखते हैं कि क्या उसमें एरर आता है कि ये सही काम कर रहा है। ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद आप लोगों को कंसोल डॉट लॉग के अंदर आ जाना है। ये हमारा रिजल्ट शो करा है, मतलब कि आप लोगों को कोई भी एरर शो नहीं हो रही है। बट अगर हम यहीं पे लेट एंड कॉन्स्ट का यूज़ करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे एरर शो करने लगेगा। चलिए उसे भी देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वेर यूज़ किया है, इस बार हम यूज़ करेंगे लेट एंड यहाँ पे कर लेंगे कॉन्स्ट। कॉन्स्ट की वैल्यू नेम रख लेंगे B एंड वैल्यू कर देंगे 20, ठीक है। और इसे एक बार कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम एक कॉन्स्ट की वैल्यू को भी प्रिंट कराकर देखते हैं क्या ये हमारा एरर शो कराता है या नहीं। इसे ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। लाइव सर्वर करने के बाद आज इंस्पेक्ट करने के बाद आप लोगों को आ जाना है कंसोल विंडो के अंदर। अब देखते हैं कि हमारा एरर शो कराता है कि नहीं। तो आप लोग गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर हमारा शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो वेरिएबल होता है मतलब जो वेर होता है ये ग्लोबली फंक्शन है, मतलब कि आप लोग इसे पूरे जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर कॉल कर सकते हैं। बट आप लोग लेट एंड कॉन्स्ट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही अपना रिजल्ट शो करा सकते हैं। चौथा टॉपिक है हमारा यूज केस, मतलब कि हमें जावास्क्रिप्ट की इस गेम चेंजिंग सीरीज के अंदर हमें क्या यूज करना चाहिए, वेर यूज करना चाहिए कि लेट यूज करना चाहिए कि कॉन्स्ट यूज करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पूरी सीरीज के अंदर हम वेर को अवॉइड कर हम लेट एंड कॉन्स्ट का यूज करने वाले, क्योंकि जब हम वेर को यूज करेंगे जो ग्लोबली फंक्शन होता है, जैसे कि हमने आप लोगों को पहले बताया, तो ये एरर जब आप लोग लंबा प्रोग्राम लिखेंगे तो आप लोग दोबारा भी मतलब एक चीज़ को दोबारा नाम से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे एज ले लिया 20, फिर दूसरे की एज ले लिया 20 मतलब कि 30, तो वहाँ पे ये हमारा एरर शो करेगा। इसलिए हम वेर का यूज नहीं करते हैं। हम पूरी सीरीज के अंदर लेट एंड कॉन्स्ट का यूज करने वाले हैं। अभी तक हमने क्या सीख लिया, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, वेर लेट में डिफरेंस समझ चुके हैं।
अब वेरिएबल में जो होस्टिंग होती है, जो हमने आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो बताया था लिखकर, ये भी सीख चुके हैं। अब हमें केवल सीखना है नेमिंग रूल, मतलब कि जो हमें वेरिएबल के अंदर जो नाम दिया जाता है उससे किस तरह से हम दे सकते हैं, चलिए उसे भी समझ लेते हैं। तो चलिए गाइस समझ लेते हैं नेमिंग रूल, मतलब कि वेरिएबल में नाम लिखने के कुछ रूल हैं, उन्हें भी समझ लेते हैं। सबसे पहले है लेटर डॉलर एंड अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, मतलब कि जो आप लोग नाम लिखेंगे, मतलब जो नाम लिखने वाले हैं, या फिर वो लेटर से शुरू हो या फिर डॉलर से शुरू हो या फिर अंडरस्कोर से। चलिए चलते हैं VS कोड के अंदर, उसे भी समझ लेते हैं। आ जाना है VS कोड के अंदर और इसे जो हमने अभी समझाया था इसे कमेंट आउट कर देंगे। कमेंट आउट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बना लेना है लेट नाम से। सबसे पहले हमें बताया कि डिजिट मतलब कि कोई लेटर, सबसे पहले हमें बना लेना है एक वेरिएबल के बाद हमें नेम देना है। जैसे कि हमने बताया था कि वो लेटर होना चाहिए, सबसे मान लीजिए ए रख दिया। लेटर क्या होते हैं? ए टू जेड, मतलब कि ए से जेड तक के बीच के जो अक्षर होते हैं उसे हम लेटर ही बोलते हैं। हमने नाम रख दिया ए एंड वैल्यू को रख दिया 10। इस तरह हम पहला नाम दे सकते हैं। दूसरा हमने बताया थी लेटर के बाद दूसरा है डॉलर सिंबल का, मतलब कि आप लोग यहाँ पे डॉलर सिंबल लगाइए, ए लिख दीजिए, नाम लिख दीजिए। फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे भी नाम दे सकते हैं। और तीसरा है हमारा लेट के बाद अंडरस्कोर, नेमिंग में अंडरस्कोर लगा दीजिए, फिर नाम दे दीजिए ए। आप एक ही जगह कोई भी रख सकते हैं, इसमें कोई कंपलसरी नहीं कि हम ए ले रहे हैं तो आप लोग भी ए ही लिखेंगे। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए 20। ठीक है, हमने 3 चीज़ों को बताया था कि लेटर, डॉलर एंड अंडरस्कोर का हम यूज करें, मतलब शुरू में यूज कर सकते हैं। दूसरा है हमारा नेमिंग रूल, मतलब कि जैसे हमें नाम लिखना है किसी का, तो नाम लिखने के लिए हमें मतलब कि स्पेस लगाना है कि नहीं लगाना है, ये सब चीज़ें सीखने वाले हैं। चलिए उसे भी समझ लेते हैं। कुछ रूल है नेमिंग रूल। नेमिंग रूल के लिए आप लोग, जैसे आप लोग किसी का नाम लिखने वाले तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट नेम लिख कर सकते हैं, मतलब कि सही तरीका है नेम लिखने का, ये गलत तरीका है। फर्स्ट है नेम लोग आपसे लिख सकते हैं। फिर आप लोग फर्स्ट नेम लिख के बीच में आप अंडरस्कोर लगाकर, आप फर्स्ट नेम अंडरस्कोर नेम लगाकर आप लोग नेम लिख सकते हैं वेरिएबल का। फिर आप लोग हाइफन लगाकर आप वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर आप लोग फर्स्ट नेम लिखकर आप फर्स्ट लिख दीजिए, फिर नेम को कैपिटलाइज कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर फर्स्ट नेम के बाद आप लोगों को फर्स्ट नेम लिख दिया, फिर आप लोगों को लास्ट में मतलब कि कोई डिजिट लिख देना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। बट जो गलत तरीका है फर्स्ट नेम, मतलब कि आपने फर्स्ट लिख दिया फिर स्पेस देकर नेम लिख दिया, तो ये गलत तरीका होता है। फिर दूसरा गलत तरीका है कि आपने 90 पहले लिख दिया, मतलब कोई भी डिजिट आपने वेरिएबल नेम के पहले लिख दिया फिर आपने बाद में नाम दे रहे हैं, तो ये गलत तरीका होता है। चलिए समझते हैं VS कोड के अंदर। सबसे पहले हमने क्या सीखा कि पहले एक वेरिएबल बना लेंगे। वेरिएबल के बाद सबसे पहले हमने सीखा कि फर्स्ट नेम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम है अंकित और मैं यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट नेम, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा हमारा तरीका है लेट फर्स्ट नेम आप कैपिटलाइज के अंदर लिख सकते हैं, मतलब कि आप फर्स्ट लिख दीजिए फिर नेम का जो पहला अक्षर है इसे कैपिटल में कर दीजिए, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। फिर कर दीजिए हमने मान लीजिए हेलो। ठीक है, इतना कर दिया हमने। अब तीसरा है हमने सीखा लेट एंड इस फर्स्ट नेम के, मतलब आप लोग यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दीजिए, अंडरस्कोर लगा दीजिए, आप लोग नेम कर दीजिए, फिर आप लोग कैसे भी नेम लिख सकते हैं। फिर चौथा हमने आपको बताया कि आप लोग डिजिट्स को पहले नहीं लिख सकते, मतलब कि जैसे आपका मन हुआ 20 फिर एज कर दिया, एज बराबर हमने मान के रख दिया एज, फिर यहाँ पे नाम ले लीजिए कुछ भाई अंकित नाम लीजिए। ठीक है, आप लोग ऐसे करेंगे तो आप लोगों को एरर आएगी, मतलब कि हमने ये सीखा कि हमें वेरिएबल नेमिंग के बाद पहले डिजिट नहीं लिखना है और स्पेस नहीं देना, हमने इतना सीख लिया है। ठीक है ना, आप लोग इतना याद रखिए कि सबसे पहले हमें जब भी वेरिएबल बनाएंगे वेरिएबल के पहले हमें डिजिट्स नहीं लिखना, मतलब कोई नंबर नहीं देना है, और ना ही नाम, मतलब कि नेमिंग के बाद में कोई जैसे फर्स्ट नेम लिखना है स्पेस नहीं देना, फर्स्ट नेम आप साथ में लिख सकते हैं। ठीक है ना, आज की इस वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले सीखा कि वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, वायर लेट एंड कॉन्स्ट के अंदर हमने डिफरेंस भी समझ लिया, वेरिएबल में होस्टिंग क्या होती है इसे भी समझ लिया, नेमिंग रूल भी समझ लिया हमने, अभी आप लोगों को समझाया। अब बात आती है प्रैक्टिस एक्सरसाइज की, जो हमने अभी तक सीखा है इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे आप लोगों को, होमवर्क मतलब होमवर्क टाइप में दिए हैं, आप लोग इसे खुद से कोशिश करना, ना समझ में आए तो अगली वीडियो के अंदर हम इसे लास्ट में तो कराएंगे ही कराएंगे, बट आप लोग इसे एक बार अपने से ट्राई करना, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं अगली वीडियो में हम सब लोगों को पूरा एक्सरसाइज करवा देंगे।
हमने सब कुछ तो समझ लिया, मतलब कि हमने थ्योरी कॉन्सेप्ट तो सीख लिया। अब हमें समझना है, मतलब कि हमें प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट तो इतने में बनेगा नहीं, बट इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग इसे खुद से ट्राई करना। अगर बन जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनेगा तो हम आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर जब पढ़ाएंगे तो लास्ट में इस पूरे जो क्वेश्चन दिए हैं इसे हम लास्ट में हल करवा देंगे आप लोग इसे एक बार ट्राई करना, बन जाए तो अच्छी बात है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें ना।